हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट्स एंड टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। तो देखिए, सॉल्वेंट को समझने से पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम सिंपल कहना चाहें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बनता है। अब देखिए, सॉल्यूशन में जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे और सॉल्वेंट के अलावा जो भी कंपोनेंट हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं उनको हम सॉल्यूट कहते हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो देखिए, मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कंप्लीट होती हैं। मींस उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब सॉल्वेंट की बात करें तो उसमें सबसे जनरल सॉल्वेंट होता है वाटर। देखिए, अगर हम मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट होती हैं, या हम कह सकते हैं वाटर की प्रेजेंस में कंप्लीट होती हैं। अब इसका कारण क्या होता है? तो देखिए, वाटर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है। इस वजह से वाटर मोस्ट ऑफ सब्सटेंस या कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है और इसी वजह से मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस वाटर में कंप्लीट होती हैं। अब देखिए, इसके अलावा कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि वाटर की प्रेजेंस में कंप्लीट नहीं हो सकती, या हम कह सकते हैं ऐसी रिएक्शंस जो कि दूसरे सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एक्वस सॉल्यूशन में भी कंप्लीट हो सकती हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट नहीं हो सकती, वो किसी दूसरे सॉल्वेंट में कंप्लीट हो सकती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर हम किसी भी रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट को चेंज कर देते हैं तो रिएक्टेंट क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और हो सकता है उस केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स भी हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। अगर हम अमोनियम क्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट की बात करें तो इन दोनों के बीच की रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन अगर इन दोनों की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में प्रोसीड करवाई जाए तो ये दोनों रिएक्शन करके लिथियम क्लोराइड का पीपीटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए लिक्विड NH3 की प्रेजेंस नेसेसरी है। ये रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स के बारे में। तो देखिए, सॉल्वेंट को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी। इसमें देखिए, 2 तरह के सॉल्वेंट होंगे। पहला हो जाएगा प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट और दूसरा हो जाएगा एप्रोटिक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। अब देखिए, प्रोटिक सॉल्वेंट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, दूसरा हो जाएगा बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट और तीसरा टाइप हो जाएगा एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। तो ये हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इस कैटेगरी में 2 टाइप्स होगी। पहली हो जाएगी आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स और दूसरी हो जाएगी नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तो ये कैटेगरी वाटर के साथ रिलेशन के बेसिस पर सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई करती है। तो पहला टाइप हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम तीनों कैटेगरीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसमें पहली टाइप हो जाएगी प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट।
तो देखिए ऐसे सॉल्वेंट्स जिनमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है वो प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। अब इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहली हो जाएगी एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। तो देखिए एसिड और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि प्रोटॉन या H+ डोनेट करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं। ये हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल। फिर देखते हैं दूसरी टाइप, बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। तो देखिए ये ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि प्रोटॉन या H+ एक्सेप्ट करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं। ये हो जाएंगे इन सॉल्वेंट्स के कुछ एग्जाम्पल। अब बात करते हैं एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट की। तो देखिए इस तरह के सॉल्वेंट ड्यूल कैरेक्टर शो करते हैं, मींस वे प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इनका ड्यूल कैरेक्टर रिएक्टिंग स्पीशीज के नेचर पर डिपेंड करता है। ये हो जाएंगे एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, एप्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो देखिए इस तरह के सॉल्वेंट्स में प्रोटॉन से कोई रिलेशन नहीं होता है, मींस इनमें प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता है। ये हो जाएंगे कुछ एग्जाम्पल नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स के। अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट लाइक डिसॉल्व लाइक्स। देखिए जनरली हम डिस्कस करते हैं जो जैसा है वो उसी तरह के कंपाउंड्स डिसॉल्व करता है, मींस पोलर सॉल्वेंट है तो वो पोलर कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड को ही डिसॉल्व करेगा। इसी तरह से कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो नॉन आयनिक या नॉन पोलर कंपाउंड्स को ही डिसॉल्व करेगा। इसी के बेसिस पर सॉल्वेंट्स को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहली हो जाएगी आयोनाइजिंग सॉल्वेंट और दूसरी हो जाएगी नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। अब डिस्कस करते हैं आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स के बारे में। देखिए आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स को हम पोलर या आयनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये पोलर या आयनिक नेचर शो करते हैं और इस वजह से ये जनरली आयनिक कंपाउंड्स या पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब देखिए पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें तो ये प्योर स्टेट में आयंस के फॉर्म में रहते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के वीक कंडक्टर होंगे। इसी तरह से इनके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो इन सॉल्वेंट्स के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हाई वैल्यू होती है। अब देखिए ये सॉल्वेंट्स पोलर नेचर की वजह से एसोसिएशन की टेंडेंसी रखते हैं, मींस पोलर नेचर होने की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। अब देखिए ये सॉल्वेंट्स सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन की टेंडेंसी भी रखते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो ये H3O+ और OH- आयन में सेल्फ आयोनाइज हो जाता है। ये हो जाएंगे कुछ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की। तो देखिए इस तरह के सॉल्वेंट नॉन पोलर या नॉन आयोनिक नेचर शो करते हैं और इस वजह से ये नॉन आयनिक या नॉन पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब देखिए इन सॉल्वेंट्स के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कम रहती है और इन सॉल्वेंट्स में एसोसिएशन की टेंडेंसी भी कम होती है, क्योंकि इनका नेचर नॉन पोलर होता है और ये सॉल्वेंट्स सेल्फ आयोनाइजेशन की टेंडेंसी भी कम रखते हैं। ये हो जाएंगे नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन विथ वाटर। तो इस कैटेगरी में 2 टाइप होती हैं। पहली हो जाएगी एक्वस सॉल्वेंट और दूसरी हो जाएगी नॉन एक्वस सॉल्वेंट। देखिए एक्वस सॉल्वेंट का मतलब होता है वाटर, मींस वाटर को ही हम एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। अब देखिए वाटर पोलर नेचर शो करता है, इसलिए ये मोस्ट ऑफ आयनिक या पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है। इसी तरह से वाटर के लिए
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी हाई होती है और उस वजह से मोस्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए वाटर की बात करें तो ये सेल्फ आयोनाइजेशन की टेंडेंसी भी रखता है। वाटर के सेल्फ आयोनाइजेशन से हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है वाटर के अलावा जितने भी सॉल्वेंट्स हैं उनको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कहते हैं। इसी तरह से अगर हम सेल्फ आयोनाइजेशन की बात करें तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स वाटर की तरह सेल्फ आयोनाइजेशन की टेंडेंसी भी रखते हैं। देखिए अगर हम वाटर के आयोनाइजेशन और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के आयोनाइजेशन की बात करें तो इन दोनों के आयोनाइजेशन से एनालोगस ग्रुप बनते हैं। देखिए यहाँ पर भी कैटायन और एनायन और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के केस में भी कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो जाएंगे कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल। तो ये हो गया सॉल्वेंट्स और उसकी टाइप्स के बारे में।